नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विवेक। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और दशहरा के दिन जो है मूर्तियों का विसर्जन होता है। पिछले साल कोरोना की वजह से पूरे देश में जो है मूर्तियां स्थापित नहीं की गई थी, लेकिन इस बार प्रशासन की मुस्तैदी और प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से चाक चौबंद यानी कि व्यवस्था की गई, उसके हिसाब से हर जगह पे मूर्तियां बैठी हैं। तो विसर्जन में किस तरह के दिशा निर्देश और किस तरह का चाक चौबंद प्रशासन की तरफ से रहेगा और किन तरह के नियमों का पालन करना होगा, इसको लेकर के मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो है इस वक्त मौजूद हैं एसडीएम जग प्रवेश जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो सर, आप बताएं कि 10वें दिन जो विसर्जन होता है माता जी का, इसमें किस तरह के दिशा निर्देशों का लोग पालन करें, कैसे कोई घटना ना घटे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 वर्ष से हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था। तो पिछले वर्ष भी जो ये नवरात्र का पर्व था, उस पे लोगों ने सैद्धांतिक रूप से मूर्तियां रखी थी, परंतु इस बार जैसे कि प्रकोप अपने निश्चितम स्तर पे है, तो इस बार शासन प्रशासन द्वारा अधिक से 100 लोगों की अनुमति दी गई है। पंडाल में भी और जुलूस में भी 100 लोगों को अधिकतम उसकी अनुमति दी गई है, जिसके क्रम में हमारे बांसी सब डिवीज़न में लगभग 500 मूर्तियां रखी गई है और बांसी थाना क्षेत्र जो है यहाँ लगभग 220 के आसपास मूर्तियां रखी गई है। तो इसके क्रम में पिछले 6-7 दिनों से ही मेरे द्वारा और हमारे यहाँ के सीओ बांसी के द्वारा हम आज ये 8वीं बैठक हम यहाँ कर रहे हैं और इससे पहले 7 बैठक हम जितने भी ऐसे आयोजक हैं उनसे 1 to 1 बात कर रहे हैं, उनको शासन के नियमों से अवगत करा रहे हैं कि किस प्रकार छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाना है, जिससे ये जो त्यौहार है हम सभी अच्छे से मना सकें और किसी प्रकार का कहीं कोई दिक्कत ना हो। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी जो गाइडलाइंस के तौर पे आप बता सकें, जैसे कुछ टिप्स होते हैं, ख़ास टिप्स, वो बता सकें। जी, जैसा कि सबसे पहले तो यही है जो लोगों की संख्या, तो जैसे लोगों की संख्या है कि 100 से अधिक लोग किसी भी प्रकार से ना हो। जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उनका उपयोग कम से कम किया जाए और अगर कोई किया जाता है तो उसकी अनुमति शासन से ली जाए। उसके अलावा जो समय है कि सूर्यास्त से पूर्व ही यह प्रयास किया जाए कि सभी मूर्तियों का विसर्जन किया जा सके और छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको विसर्जन के दिन थोड़ा अवॉइड किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ इस प्रकार की घटनाएँ हो जाती है जहाँ पर फिर माहौल ख़राब हो जाता है। तो यही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप समय से मूर्तियां उठें जो स्थापित की गई हैं, उनके बाद उनका विसर्जन सकुशल तरीके से संपन्न किया जाए। हमारे द्वारा पुलिस की ड्यूटियां सब जगह लगाई गई है, सभी पंडालों पर हमारे आरक्षी गणों की ड्यूटी लगाई गई है। वो समय समय पर जाकर वहां पर जांच कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ लोगों को नहीं है और शासन प्रशासन की भी इस पर पूरी तैयारियाँ हैं। तो आशा है कि परसों के दिन जो विसर्जन हमारा होगा वो सकुशल, बिना किसी कोई कठिनाई के और बिना किसी कोई दुर्घटना या प्रिय घटना के संपन्न होगा अच्छे से। तकरीबन कितने लोगों की मुस्तैदी की गई है, कितने प्रशासन में कितनी टीमें? जी, लगभग थाने की सभी जो फोर्स है उनका सभी की ड्यूटी लगाई गई। जितने भी हमारे आरक्षीगण हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, कांस्टेबल हैं, सभी की ड्यूटियां लगाई गई है किसी न किसी पंडाल पर और वो नित्य प्रतिदिन जाकर भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग भी लोगों से स्वयं बात कर रहे हैं ताकि सब कुछ अच्छे से संपन्न हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इन्होंने बता दिया कि आखिरकार किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी और प्रशासन जो है किस तरीके से जो है लोगों की सेवा करेगा मूर्ति विसर्जन के दौरान, यानी कि 10वें दिन। जिस भी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए एसडीएम सर ने बोला है उसे आप फॉलो करें और ख़ास तौर से 14 साल के कम उम्र के बच्चे जो है इस विसर्जन में ना ही जाएँ तो बेहतर है। बाकी जिन जिन चीज़ों का उन्होंने कहा है उसे पालन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना के बाद में पहली बार हमारे इस प्रदेश में, हमारे इस देश में मूर्तियाँ स्थापित हुई हैं। कैमरामैन सर्वेश पांडे के साथ मैं विवेकानंद पांडे, अपना उत्तर प्रदेश।